यातायात माह नवंबर की आखिरी संध्या, जनपद में हुए हादसों में मरने वालों के प्रति शोक संवेदना, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति और एक नई शपथ के साथ कि हमें यातायात नियमों का पालन करना है ताकि जनपद में होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसको लेकर के आज श्रावस्ती में जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम होना था कि उससे पहले ही जनपद श्रावस्ती में भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा आज दिन में श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर से पहले जमुनहा गांव के पास में हुआ, जहां से जानकारी मिली है कि सवारियों से भरी हुई एक टेम्पो जो कि गिलौला की तरफ से आ रही थी इकौना की तरफ, और पीछे से एक जाइलो कार है सफ़ेद रंग की, उसने सवारियों से भरी टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियां गड्ढे में जा कर के पलट गई। जो व्यक्ति जाइलो में सवार था वो घायल हो गया है, उसका सिर्फ हाथ टूटा है। उसको भी जो है इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था और वहां से जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। लेकिन टेम्पो में जितने लोग बैठे हुए थे उसमें से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हैं, जिनको किसी को भिनगा किसी को बहराइच रेफर किया गया है। बहुत ही भयंकर सड़क हादसा श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनीपुर के पास में आज दिन में करीब 11 बजे के पास हुआ है। टेम्पो गिलौला से इकौना की तरफ आ रही थी। जानकारी मिली है कि इसमें शायद 9 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति जिनकी मौत हुई है उनका नाम बताया जा रहा है रफ़ीक पुत्र इदरीस, जो कि गिलौला के पास कहीं बीरपुर पड़ता है, थाना पयागपुर उनका पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। ये भी टेम्पो में बैठ करके आ रहे थे। दूसरे व्यक्ति जिनकी मौत हुई है इनका नाम ननके यादव, उम्र करीब 45 साल, पुत्र मंगल प्रसाद, निवासी बरईपुरवा, थाना इकौना। ये इकौना थाना के बरईपुरवा गांव के निवासी हैं। ये भी टेम्पो में बैठ करके आ रहे थे। एक और व्यक्ति की मौत हुई है जिनका नाम लल्लल पांडे, पुत्र सूबेदार पांडे, पांडेपुरवा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती। ये भी हमारे इकौना थाना क्षेत्र के हैं। इनकी भी मौत हुई है। 2 अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है। एक है मुरलीधर सन ऑफ जोतू धरसमा, ये जिला बहराइच, ये भी उसी टेम्पो में बैठे हुए थे। एक बताया जा रहा है अयोध्या प्रसाद चूड़ामणि मोहम्मदपुर गिलौला। ये 5 लोग जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई है, 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दुख की घड़ी में आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती में हुए सड़क दुर्घटना पर जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है और उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ घायलों को समुचित उपचार हेतु निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की गई है। तो बहुत ही भयंकर सड़क हादसा आज श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे पर, जहां पर देखते ही देखते 5 जिंदगियां मौत की नींद सो गई। बताया जा रहा है कि जो सफ़ेद रंग की जाइलो कार है वो भी जो है बहराइच की तरफ से ही आ रही थी, इकौना जा रही थी और इतनी तेज़ रफ्तार में उसने टक्कर मारी है कि खुद भी अनियंत्रित होकर के गड्ढे में गिरा है। और इसके साथ साथ में जो टेम्पो में लोग सवार थे वो उनकी तो 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस, इकौना थाने की पुलिस, क्षेत्राधिकारी इकौना सतीश शर्मा और थानाध्यक्ष इकौना अश्विनी दुबे पूरी बटालियन के साथ मौके पर पहुंच गए। तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की सहायता से, कुछ लोगों को डायल 112 की सहायता से, कुछ लोगों को थाने की गाड़ी में भर करके तत्काल इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3-4 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी घायल बताई जा रही है। श्रावस्ती जिले में यातायात को लेकर के लगभग 1 महीने से जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर के शपथ दिलाई जा रही है। सड़क पर चलने वाले नियमों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। ओवर स्पीड वालों का चालान भी काटा जा रहा है। आज यातायात माह नवंबर की आखिरी संध्या है। आज जनपद श्रावस्ती में कई जगह पर कार्यक्रम होने थे कि यातायात माह नवंबर समाप्त हो रहा है, लेकिन हम लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सड़क पर चलने वाले नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हादसों में जान गंवाने वाले जितने भी मृतक हैं उनके प्रति शोक संवेदना और उनके परिवार वालों के प्रति सहानुभूति, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जागरूकता कार्यक्रम यातायात पुलिस की तरफ से किया जाना था। इसकी तैयारियां हो रही थी कि ठंडी का सीज़न आ गया है, ठंडी के सीज़न में सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक किया जाएगा तो लोग हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और किसी को बेवजह ओवरटेक नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से कोहरे के सीज़न में गाड़ी नहीं चलाएंगे। इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम बन ही रहा था कि
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि आज इतना भयंकर सड़क हादसा हो गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 जिंदगी चली गई देखते ही देखते। ये सभी लोग टेम्पो में सवार थे। और आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के परिजन पहुंच चुके हैं, जिनको जिनको सूचना मिली है, जिनको जिनको जानकारी मिली है। लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। और आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे के सुपुत्र हैं अवधेश कुमार पांडे, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि अपने तरफ से जो भी उचित सहायता हो सकेगा वो हमारे सरकार की तरफ से की जाएगी। घायलों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। बस 10 मिनट पहले मुझे सूचना मिली है कि हमारे क्षेत्र के कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं देखने आया था कि हमारे यहाँ घायलों की संख्या क्या है और कहाँ के लोग हैं। घायल और मृत्यु जिनकी हुई है, हम दोनों परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जो बन पाएगा उनकी मदद करेंगे। यही मैं देखने आया था कि परिवार का हाल चाल क्या है। लेकिन अभी अंदर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चूँकि परिवार बहुत सदमे में है। इस वक्त उनको हौसले की आवश्यकता है। हम सभी मिल करके उनको हौसला दें और जितना हो पाए पूरे परिवार की हम लोग मिल करके मदद करें। यहाँ इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ लोग मृत अवस्था में लाए गए हैं। दुर्घटना हुई है मोहनीपुर के पास में। ये मरने वालों में आपके परिवार का कौन है? हमारे पर छोटे बहनोई हैं हमारे, मोहम्मद रफ़ीक इनका नाम है, बाप नाम इदरीस है, रहने वाले बीरपुर के गांव के हैं। नहीं, बीरपुर या सनवा है, बीरपुर गिलोला थाना पड़ता है। ये लोग टेम्पो पे बैठ करके कहाँ जा रहे थे? जब ये अपने बहू को दवा कराने आए थे और दवा कराने के लिए आ रहे थे, अभी दवा नहीं हुआ था। आपके जान पहचान में कि आपके बहनोई है कि और उनके? नहीं, हमारे जान पहचान में हमारे ये बहनोई है। अच्छा, क्या नाम है बहनोई का? बहनोई का हमारे रफ़ीक नाम है। उनके पिताजी का क्या नाम है? ये आएगा भैया, उनका रिश्तेदार वहाँ के जो। ये लो, इनसे भी बातें कर लो। ये उनके दुर्घटना हुई है आपके घर के किस? यह सर हुए नाम बताइए। रफीक, ये हमारे ये इन्हीं के रफीक मोहनीपुर के पास एक मार्ग दुर्घटना हुई है जिसमें से कुछ इंजर्ड। मोहनीपुर के पास सर एक मार्ग दुर्घटना हुई है जिसमें कुछ इंजर्ड लाए गए हैं। इसमें कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई कुछ बताएंगे? हाँ, अभी भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि मोहनीपुर से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे टोटल 9 व्यक्ति लाए गए हैं, जिसमें 3 व्यक्ति जो है ब्रॉड डेड हैं, मतलब कि मृत अवस्था में लाए गए हैं। बाकी 6 लोग का यहाँ पे इलाज चल रहा है और जैसे भी उनकी कंडीशन होगी उनका इलाज करके, अगर कोई सीरियस होंगे तो उनको जो है प्राथमिक उपचार के बाद उनको उच्च संस्थान पर रेफर किया जाएगा। भिंगा भेजे गए, उनके बारे में कुछ जानकारी है कि क्या वो जीवित हैं? ये सुनाई पड़ा है कि 2 व्यक्ति जो है मृत अवस्था में थे और वहीं से सीधे मछली भेज दिए गए हैं भिंगा में, यहाँ पे नहीं लाए गए। यहाँ पे जो व्यक्ति लाए गए हैं टोटल 9, जिसमें 3 ब्रॉड डेड हैं और 6 लोग का इलाज चल रहा है। मरने वालों में से एक पांडेपुरवा का है और बाकी अभी तस्दीक की जा रही है। सर, परिवार के लोगों को सूचना होगी? अभी जो जिनकी तस्दीक हुई है उनकी सूचना कर दी गई है, बाकियों की तस्दीक करके सूचना की जा रही है। बाकी लोग सर कहाँ पर हादसा हुआ है और टोटल कितनी डेथ है अभी इस जगह पर, क्या जानकारी है? ये मोहिनीपुर के पास एक एक्सयूवी और एक ऑटो के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें से अभी के जो आंकड़े हैं उसमें 5 की डेथ की पुष्टि हुई है और बाकी 6 उपचाराधीन है। तो घटना की सूचना इकौना थाना की तरफ से वरिष्ठ उच्च अधिकारियों को दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच चुके हैं। घायलों से वो बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो मृतक हैं उनके परिजनों के साथ में अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर उनका इलाज प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया जैसे ही जानकारी मिली है, सारा काम छोड़ करके तुरंत जो है पहुंचे हैं इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। 5 लोगों की मौत की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंच करके उन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया है और इसके साथ में उन्होंने बताया है कि इसमें से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। इतने बड़े हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा, थानाध्यक्ष अश्विनी दुबे इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं। परिजनों से यहां पर बातचीत करेंगे, जानकारी ले रहे हैं यहां पर इकौना थाना अध्यक्ष से। दुर्घटना कैसे हुई है, किस गाड़ी से हुई है, दुर्घटना करने वाला कहां है।
इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजन पहुंच चुके हैं। एक व्यक्ति जिनकी मौत हुई है पांडेपुरवा गांव के निवासी लल्लन पांडे बताए जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हैं। बाकी 3 बॉडी जो है मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया गया है और 2 बॉडी पहले भेज दी गई है। टोटल 5 लोगों को मर्चरी हाउस पंचायतनामा भर करके बॉडी को भेज दिया है। इकौना के उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, इकौना के CSC अधीक्षक, आइए कप्तान साहब से बात कर लेते हैं। थाना क्षेत्र में मोहनीपुर के पास में भीषण हादसा हुआ है। कितनी कैजुअल्टी हुई सर, कितने लोग घायल हैं, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अब तक? ये थाना इकौना क्षेत्र में गिलौला रोड पर हाईवे पर एक XUV गाड़ी ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 9 लोग सवार थे और XUV गाड़ी में 2 लोग सवार थे। उस गाड़ी में भीषण एक्सीडेंट में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और शेष 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज इकौना में और भिनगा संयुक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को मर्चरी में भेजा गया है और उनका राहत कार्य किया जा रहा है। मौके पर SDM और सभी अधिकारी मौजूद हैं और उनको नियमानुसार उनके घर वालों को सूचना देकर और उनकी मदद की जा रही है। सर, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है वो कहाँ है उस वक्त? क्या वो फरार हो गया कि पुलिस के कब्जे में? सर, XUV वाला वो दोनों XUV गाड़ी जो है मौके पर ही पलट गई है और दोनों इंजर्ड हैं। वो पुलिस के रक्षा में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति जो कि इकौना थाना क्षेत्र के बरईपुरवा के निवासी बताए जा रहे हैं, ननके यादव, उनकी भी हादसे में मौत हुई है। उनके भी परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। तो इस सड़क हादसे में जितने लोग टेम्पो में बैठे हुए थे वो तो घायल हुए हैं, उसमें से 5 की मौत हुई है। लेकिन SUV का जो ड्राइवर है, बताया जा रहा है इस SUV गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे। इसमें से शायद ड्राइवर का, यानी जो भी हो उसका मालिक हो सकता है, उसका भी हाथ टूटा है। उसको भी इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वयं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने जानकारी दी है। देखिए किस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज़ रफ्तार का कहर श्रावस्ती में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कई दिनों से देखा जा रहा है कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इस नेशनल हाईवे 730 पर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ई-रिक्शा चलने लगे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग उसमें से नाबालिग हैं। कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कई लोगों को तो सड़क यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी नहीं है। ये टेम्पू वाले हैं, ये धड़ल्ले से दौड़ा रहे हैं। ज़रूरी है कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कितने लोग ई-रिक्शा चला रहे हैं, कितने लोगों को ड्राइविंग आती है, कितने लोग ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं, कौन बालिग है, कौन नाबालिग है, किसके पास नंबर है, किसके पास लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि लगातार ई-रिक्शा पलट रहा है, सवारियाँ घायल हो रही हैं। तो धड़ल्ले से यहाँ पर ऑटो रिक्शा टेम्पो दौड़ते रहते हैं, जिनके बारे में कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। ये सरासर लापरवाही है यहाँ के पुलिस विभाग की, कि पुलिस विभाग इस मामले में सतर्क रहे कि यहाँ पर इस सड़क पर आने जाने वाले जितने भी ई रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा हैं, ये जा कर के उनमें पता करना चाहिए कि चालक है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, वो यातायात नियमों के बारे में उनको कोई जानकारी है कि नहीं है। ये इस तरीके से लापरवाही से कुछ लोग सवारियों को बैठाते हैं कि पीछे भी सवारियां लटकी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि अगर मान लीजिए टेम्पो पर सवारियां बैठी हुई थी और पीछे से ये गाड़ी आ रही थी, तो आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ ये हादसा कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें तो पुलिस अपना जांच पड़ताल करेगी हादसे का कारण क्या है। लेकिन सोचने वाली बात है कि टेम्पो पर सवारियां बैठी हुई हैं और पीछे से ही दोनों गाड़ियां एक ही दिशा से आ रही थी। टेम्पो वाला भी गिलौला की तरफ से आ रहा था और XUV वाला भी गिलौला की तरफ से आ रहा था। तो दोनों गाड़ियां उधर से आ रही, तो इसका मतलब XUV गाड़ी वाले ने टेम्पो वाले को टक्कर मारी जोर से। ऐसा क्या हुआ वहां सड़क पर कि इतनी तेज़ी से टक्कर मारी? कहीं ऐसा तो नहीं कि XUV का जो ड्राइवर है वो नींद आ गई हो उसको या अनियंत्रित हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टेम्पो में सवारियां भरे हुए था उस ड्राइवर ने अचानक से टेम्पो वहां पर रोक दिया हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जांच पड़ताल इकौना की पुलिस क्षेत्राधिकारी इकौना सतीश शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है इतना भीषण सड़क हादसा हुआ तो आखिरकार हुआ कैसे। ये नेशनल हाईवे 730 आपको बता दें गिलौला से लेकर के कटरा तक पूरी सड़कें खून से रंगी हुई हैं।
इस पर चलने वालों को ग्रेट श्रावस्ती चैनल पहले से सावधान और सतर्क करता है। नेशनल हाईवे पर अगर आप लोगों को यात्रा करनी है तो यातायात नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। 2 पहिया गाड़ी अगर आप लोग चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। 4 पहिया वाहन लेकर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और यातायात के जितने भी नियम है सड़क पर चलने के लिए उनका पूरी तरीके से पालन करें। किसी को अनावश्यक रूप से ओवरटेक न करें। शराब पी करके गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। कान में ईयरफोन लगा करके गाड़ी बिल्कुल न चलाएं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से सावधान रहें। खास करके नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर से आती हैं जिसमें बहुत सारे ट्रक होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं, तो इनसे बहुत ही सावधान सतर्क रहना है। ठंडी के महीने में आप लोग जो भी यातायात नियम बताए गए हैं उनका पालन करें ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। और ये देखिए, अभी हम न्यूज़ रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि फिर से एक सड़क हादसे के बारे में जानकारी मिल रही है। आज यातायात माह नवंबर का आखिरी दिन है और आज धड़ाधड़ सड़क हादसे जनपद श्रावस्ती में हो रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो अभी भी प्राप्त हुआ है। जानकारी मिली है कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर मोड़ के पास में लखनऊआ बाग पड़ता है, वहां पर तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के गड्ढे में गिर गई है। बताया जा रहा है एक महिला समेत 2 लोग घायल हैं जिनको शायद इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसों का दिन आज यातायात माह नवंबर के आखिरी दिन पूरे श्रावस्ती जनपद में अलग अलग स्थानों पर धड़ाधड़ सड़क हादसे हुए हैं। देखिए वीडियो, अभी वीडियो मिल रहा है हमको तिलकपुर मोड़ के पास से, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पड़ेगा बीरपुर के पास से, जहां पर ये भयंकर सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के गिर गई है खंदक में। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से अनियंत्रित होकर के कार खंदक में गई है। एक महिला बुरी तरीके से घायल हुई है। 2 व्यक्तियों के घायल होने की समाचार मिल रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा ट्रैक्टर से खींच करके गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा मदद करके घायलों को बाहर निकाला गया है और जानकारी मिली है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया गया है। हादसों का दिन आज श्रावस्ती में चारों तरफ धड़ाधड़ हादसे हो रहे हैं। एक हादसा भी जानकारी मिली है कि गिलौला सिसवारा के पास में भी हुआ है। तो श्रावस्ती जनपद के कोना में आज जो सड़क हादसा हुआ है उसमें घायलों और मृतकों के नाम एक बार फिर से आपको बता दें। इसमें सूबेदार पुत्र हीरालाल 70 वर्षीय निवासी पांडेपुरवा थाना कोना घायल हैं। नागेश्वर प्रसाद पुत्र सतगुरु 48 साल निवासी धरसवा थाना कोतवाली बहराइच घायल हैं। साकिरा बानो पत्नी सलमान उम्र 35 साल बीरपुर सेवनवाहे थाना पयागपुर ये भी घायल हैं। विजय चौधरी पुत्र राम अचल 32 निवासी नोमा गाँव थाना सोरहा बस्ती यही गाड़ी का चालक है। सीवी वाहन का ये भी घायल है। सोहराब पुत्र सफ़ीउल्लाह उम्र 42 नौवा गाँव थाना सोरहा बस्ती ये भी उसी में बैठे हुए थे। शिवराम पुत्र पाटनदीन उम्र 22 निवासी पांडेपुरवा थाना इकौना ये घायल हैं। मृतकों के बारे में आपको एक बार फिर से बता दें कि लल्लन पुत्र सूबेदार उम्र 44 साल पांडेपुरवा निवासी थाना इकौना इनकी मौत हो चुकी है। रफ़ीक पुत्र इदरीस उम्र 40 साल निवासी बीरपुर सेनवाहे थाना पयागपुर इनकी भी मौत हो चुकी है। ननके यादव पुत्र मंगल प्रसाद यादव उम्र 30 साल निवासी बरईपुरवा थाना इकौना इनकी भी मौत हो चुकी है। अयोध्या प्रसाद पुत्र चूड़ामणि उम्र 50 साल निवासी मोहम्मदापुर थाना गिलौला श्रावस्ती इनकी भी मौत हो चुकी है। मुरलीधर पुत्र जोखू उम्र 60 साल धरसवा थाना कोतवाली देहात बहराइच इनकी भी मौत हो चुकी है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है और इसी के साथ में पूरे श्रावस्ती वासियों से अपील करता है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें ताकि किसी के घर का चिराग इस तरीके से ना बुझे, किसी के घर में इस तरीके से मातम न पसरे। बहुत ही दुखद घटना आज घटी है।